जी आ रही है। हाँ, तो आज हम लोग क्लास में जो है अग्निपथ, ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हरिवंश राय जी बच्चन के अग्निपथ से पहले क्लास में यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, इस कविता पर भी चर्चा हो चुकी है और इस पर मैंने नोट्स भी दे दिए हैं। आपके लिए थोड़ा सा ये निबंध लेखन पर भी चर्चा हो गया है, क्योंकि आप पहली बार क्लास में आए, तो ये मैं दोबारा बताऊंगी। 10 अंक, 8 से 10 अंक के परीक्षा में आते हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कैसे कैसे विषय होते हैं निबंध के, ठीक है। और जो संक्षेपण में संक्षेप करना है, पल्लवित में आपको कोई अवतरण रहेगा, 4-5 पंक्तियों को विस्तार में लिखना है। लिंग में आपको बदलना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ठीक है। लड़का है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा सुप्रिया? लड़की। हाँ, लड़की। इसी तरह और भी कठिन शब्द हो सकते, मुहावरे रहेंगे, उनका आपको वाक्य में प्रयोग रहेगा। पत्र लेखन पर भी मैं चर्चा कर चुकी, जिसमें सरकारी पत्र रहता है, जिसमें औपचारिक भाषा का रहेगा प्रयोग, सरकारी पत्र रहेगा जिसमें औपचारिक, या आप अपने विद्यालय या कॉलेज में भी पत्र लिखेंगे। तो जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, और जो गैर सरकारी होते हैं, जो सरकारी नहीं होते हैं, तो उसमें हम जो मित्र को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, तो वो अपनी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारे पत्रों पर भी चर्चा हो चुका है और इसको मैं दोबारा एक क्लास लूंगी। यशोधरा आप क्लास में पढ़ा चुकी हूँ मैं, और केवल आपके लिए मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि ये कविता जो है, यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी। गौतम बुद्ध की पत्नी। हाँ, तो इसमें जो पूरी कविता में जो है उसकी पीड़ा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी, वो उसको इस बात का दुख होता है। किस बात का दुख होता है कि भले ही उसके पति सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, लेकिन वो उनको बताकर नहीं गए, ठीक है। तो इसी बात का जो है पूरी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। यानी कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसके पति गए, गौतम बुद्ध, ये तो बहुत गर्व की बात है, लेकिन वो चोरी चोरी गए, उसी का उसको बहुत दुख है। अगर वो बता के भी जाते तो वो उनको जाने देती। तो पूरी कविता में जो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आत्मिका? हाँ, जहां मेरी आवाज नहीं आती है तो मुझे बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही है या आवाज कट रही है, ये सब मुझे बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आज जो क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ इसलिए ज्यादा मैं विस्तार में नहीं लूंगी, आत्मिका पढ़ चुकी है। और आत्मिका आप इनको नोट्स शेयर कर दीजिएगा यशोधरा पर ग्रुप में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अग्निपथ। अग्निपथ के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है अग्निपथ के कवि है। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो है मशहूर जो है कलाकार अमिताभ बच्चन के पिता हैं। आप सभी को पता है, अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। और हरिवंश राय बच्चन एक हिंदी के अत्यंत प्रसिद्ध जो है कवि है। उन्होंने जो है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है उन्होंने 1907 में जो है तब से जो है कविता उन्होंने लिखना शुरू किया। उनके कई जो है बच्चन जी के जो है कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, सब मधु मधु से जो है शुरू होता है, जो जो काफी प्रसिद्ध हुए। तो इन पर काफी पुरस्कार भी मिला है। और ये हालावादी कवि है। हालावादी कवि क्या है कि वो जीवन का सुख हर किसी भी स्थिति में जो है वो भोगना चाहते हैं, ठीक है। हालावादी कवि है जो जीवन में कैसे भी कठिनाई हो, कैसा भी परिस्थिति हो, वो सुख को भोगना चाहते हैं हालावादी कवि। तो बच्चन जी जो है, हरिवंश राय बच्चन जी की जितनी भी आरंभिक कविताएं हैं, मधुबाला, मधुकलश, ये सब काफी प्रसिद्ध हुई है, काफी पुरस्कार भी मिले। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता है, तो इस नाम से जो है हम अमिताभ बच्चन को भी याद करते हैं कि बहुत सुप्रसिद्ध कवि के बेटे हैं। अग्निपथ जो कविता है
वो थोड़ा हटके है। इसमें उन्होंने जो है क्या संदेश दिया है, अग्निपथ कविता कोई लाया है क्लास में, है अभी? मेरे पास 3 ही पैराग्राफ होगा। हाँ तो 3 ही पैराग्राफ 3 है ना, पैराग्राफ। पाठ्यक्रम में आप ही ने तो शेयर किया, 3 पैराग्राफ ही है मेरे पास भी, जो आपने दिया वही पाठ्यक्रम में है शायद। हाँ तो वही 3 है। हाँ जो 3 दिए ना, तो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे क्या आत्मिका? वो यस मैम। हाँ तो हम एक एक 3 अवतरण है, एक एक पैराग्राफ ये पढ़ेगी। और आपके पास सुप्रिया कविता है अग्निपथ? नहीं। अच्छा, तो आत्मिका के पास कविता है, पहले वो पढ़ेगी, उसके बाद मैं भी पढ़ूंगी और उसका भावार्थ मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन के ऊपर और हम क्या बताएंगे, हालावादी कवि है, ठीक है, हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक है, उनकी जो है ये संग्रह मधुबाला, मधु कलश, इन पर जो है इन्हें पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा निशा निमंत्रण आदि कई जो है उन्होंने रचनाएं किया और उन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार और कई पुरस्कारों से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। तो हालावादी कवि है, हालावादी कवि वे होते हैं जो जीवन का हर क्षण जो है उसका सुख भोगना चाहते हैं, अपने ही व्यक्तिगत दुनिया में रहते हैं। तो इस कविता में पढ़ने से पहले मैं सारांश बता दूं कि अग्निपथ, अग्निपथ का मतलब क्या हुआ, आप दोनों में से कोई बता पाएगी? 2 शब्द से बना है, अग्नि और पथ। अग्नि का क्या अर्थ हुआ? आग। अग्नि का अर्थ हुआ आग, आठ। और पथ का अर्थ